दास्तान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बेबीलोन हुकूमत में बहुत वक्त पहले हुई थी। उन्हें अक्लमंदी से नवाजा गया था और इसी वजह से उनके बचपन में भी उन्हें बहुत खास समझा जाता था। जब पैगंबर पैदा हुए उस वक्त लोग सूरज, चांद और तारों की परस्तिश करते थे, बल्कि वो बुत परस्ती भी करते थे। इब्राहिम के वालिद एक संग तराश थे और वो अपने हाथों से पत्थर के बुत बनाया करते थे। उनके वालिद ने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की। बचपन में इब्राहिम अपने वालिद को उन पत्थरों से बुत बनाते देखा करते। इब्राहिम इन अजीब से बुतों को देखकर हैरत में पड़ जाते और कभी कभी उनके साथ खेला करते। लेकिन जब उन्होंने वही बुत इबादत गाहों में देखे तो वो परेशान हो गए। उन्हें हैरत हुई कि क्यों लोग इन बुतों के आगे सजदा करते हैं। लिहाजा उन्होंने इसके बारे में अपने वालिद से पूछने का फैसला किया। एक दिन जब उनके वालिद मरदूख का बुत बना रहे थे, तब पैगंबर ने उनसे पूछा, अब्बू, लोग इन खिलौनों की इबादत क्यों करते हैं जो आप बनाते हैं? ये हमारे खुदा हैं, उनके वालिद ने जवाब दिया। हमें उनकी दुआएं हासिल करने के लिए उनकी इबादत करनी चाहिए। पैगंबर ने पूछा, इसके कान इतने बड़े क्यों हैं अब्बू? ये सबसे बड़े खुदा हैं, मरदूख, उन्होंने जवाब दिया। उनके बड़े कान गहरे इल्म की निशानी है। हालांकि तब इब्राहिम की उम्र महज 7 बरस की थी, लेकिन वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वक्त बीतने के साथ ही इब्राहिम अक्लमंदी और इल्म के साथ बड़े हुए। वो जानते थे कि अल्लाह ही बस एक मालिक है। जैसे ही वो बड़े हुए, उनके दिल में बुतों के लिए नफरत बढ़ गई। इब्राहिम अब 16 बरस के हो चुके थे। जब भी वो अपने वालिद के साथ इबादतगाह जाते, लोगों को बुत परस्ती करता देखकर उदास हो जाते। उन्होंने देखा कि लोग अपने गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानी देते हैं। एक दिन इब्राहिम ने घर छोड़ दिया अल्लाह को ढूंढने के लिए। अल्लाह पाक परवरदिगार। वो काफी लंबे वक्त तक चले और आखिरकार एक पहाड़ के नजदीक पहुंचे। वो पहाड़ पर चढ़ गए और एक गुफा के नजदीक बैठ गए। वो वहां बहुत लंबे वक्त तक बैठे और जब उन्होंने ऊपर देखा, उन्हें एक चमकता सितारा नजर आया। जब उन्होंने उस सितारे की खूबसूरती देखी तो उन्हें लगा कि शायद वही अल्लाह हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो सितारा गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सितारा अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह कभी गायब नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद चांद आया। चांद बहुत बहुत खूबसूरत था, लिहाजा इब्राहिम को लगा चांद अल्लाह हो सकता है। वो चांद को टकटकी लगाकर लंबे वक्त तक देखते रहे। लेकिन कुछ घंटों बाद जब चांद आसमान से गायब हो गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि चांद अल्लाह नहीं है। इब्राहिम मायूस हो गए, लेकिन वो मुसलसल पहाड़ के ऊपर बैठकर आसमान की तरफ देखते रहे। अब सुबह हो चुकी थी और तभी सूरज ऊपर आया। उन्होंने चमकते सूरज को देखा और फिर सोचा कि वो अल्लाह हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत चमकदार। लेकिन शाम होते ही जब सूरज आसमान में डूब गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह कभी डूब नहीं सकते। अब इब्राहिम को एहसास हुआ कि अल्लाह को कभी बनाया नहीं जा सकता। उन्हें समझ में आया कि अल्लाह ने ही सबकी तख्लीक की है, सूरज की, चांद की और सितारों की। फिर उन्होंने जमीन पर सजदा कर शुक्र अदा किया। वो जानते थे कि अल्लाह उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें अपना पैगंबर चुना है। अल्लाह ने उन्हें चुना है लोगों की रहनुमाई के लिए। ये पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक नई जिंदगी होने वाली थी। वो अपने वालिद को ये खुशखबरी देने के लिए अपने घर वापस आए। लेकिन ये सब सुनने के बाद उनके वालिद बहुत नाराज हो गए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खुदाओं को न मानने की? उन्होंने गुस्से में पूछा। अब्बू, आप मेरे पीछे आए, मैं सच की राह पर आपकी रहनुमाई करूंगा। अगर आप अब तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको सजा देगा। पैगंबर ने उनसे कहा, अगर तुम ये सब बोलने से अब बाज नहीं आए तो मैं लोगों से तुम पर पत्थर फेंकने को कहूंगा। उनके वालिद ने चीखते हुए कहा। इसके बाद पैगंबर को उनके वालिद ने घर छोड़ने के लिए कहा। इब्राहिम अपने वालिद की जानिब से काफी मायूस हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने घर छोड़ दिया। तो बच्चों, पसंद आई कहानी? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलो और हमारे सारे वीडियोस से अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताओ। हमारा अगला एपिसोड देखना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। अलविदा।